Guys, clear blue water, world's longest cable car, adventure, beaches, best seafood and whatnot. That's Vietnam Phuoc for you guys. We have just finished our trip. अभी हम वापस अपने घर में आ गए हैं और ये 7 दिन हमारी लाइफ की मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट डेज में से थे और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारे लिए और हमने वो एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर किया। उसके अलावा पहले मैं मैम को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये है हमारी मोहतरमा इश्क़ हयात तबस्सुम सलीम मीर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। तो इस एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि वियतनाम का ट्रिप कैसा रहा और बजट क्या रहा हाँ आपका? सबसे इम्पोर्टेंट ये हाँ, मेनली यही था कि भाई budget। साहब कितना पैसा लगता है जाने में और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या आइटिनरी एंड एवरीथिंग। आइटिनरी हमारा क्या था या कहाँ कौन कौन सी अट्रैक्शन है वहाँ जहाँ जा कहाँ पे सकते किया हैं, था? फ्लाइट्स के बारे में। सो इस व्लॉग में हम वो सारा डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि हो सकता है हम कहीं ऊंच नीच कर दें फिगर्स में या चीज़ों में, क्योंकि हम भी एक्सपर्ट नहीं है, बट हम आपको अपने एक्सपीरियंस से वो आइडिया दे रहे हैं कि अगर आप कभी प्लान करें जाने का तो शायद आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो की वजह से कोई हेल्प हो जाए और स्पेशली उनके लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जी और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी चीजें ताकि आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल एक आसान सा गाइड बन जाए और आप ट्रेवल कर सकें टू वियतनाम फ्यूकॉक। सो गाइस, कहीं भी जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो चाहिए वीज़ा और वियतनाम का वीज़ा मिलना बहुत आसान है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ई वीज़ा की सर्विस अवेलेबल है। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास वीज़ा आ जाता है और बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं। हमारे पर पर्सन 2400 रुपये लगे थे जो वीज़ा चार्जेस है, तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है। बस वही आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए और पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स तक वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर वीज़ा। अच्छा, करेंसी एक्सचेंज के बारे में ये है कि हमारा इंडियन 1 रुपये और वियतनामीज 300 के करीब डोंग इक्वल है और ऐसा है कि आपको इंडिया में वियतनामीज करेंसी शायद दिल्ली वगैरह में मिल जाए लेकिन कश्मीर में हमें नहीं मिली। यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर वहां पे डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं वियतनामीज डोंग के लिए। और बेटर है कि आप बाहर ही करो, एयरपोर्ट में ना करें क्योंकि एयरपोर्ट पे अच्छा रेट नहीं मिलता, बहुत महंगा देते हैं एयरपोर्ट पे। और हो सके तो अगर आप श्रीनगर से जा रहे हैं तो यहीं से करके ले लें डॉलर्स और फिर वहां पे थोड़े बहुत डॉलर्स आप जो है एयरपोर्ट पे कर लें अपने लिए ताकि आप टैक्सी वगैरह कर सकें। बाकी जाके आप जहाँ आपने जाना है जिस शहर में या जहाँ पे भी, वहाँ हर जगह बाहर ऐसे आपको मिल जाएंगे ये करेंसी एक्सचेंज करने के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स। गाइस, वियतनाम कंट्री अगर आप मैप पे देखेंगे तो एक बिल्कुल ऐसी लंबी सी लाइन है, स्ट्रिप है, मतलब एक पोल की तरह है और इसमें एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। अदरवाइज आप अगर बाई रोड ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 18-20 घंटे लगते हैं। जैसे 3 मेन इंट्रैक्शंस हैं वहाँ पे, हनोई जो कैपिटल है, हो ची मिन्ह और फ्यूकॉक जहाँ हम थे। फ्यूकॉक एक आइलैंड है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल नीचे है साइड पे। हमने अपनी ट्रिप के लिए सिर्फ फ्यूकॉक आइलैंड ही चुना था और हमने ये प्लान किया था कि हम 7 के 7 दिन जो है फ्यूकॉक आइलैंड पे ही रहेंगे, क्योंकि फ्यूकॉक से अगर किसी और जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें फ्लाइट लेनी पड़ती, जो हम पूरा दिन हमारा फ्लाइट्स में जाता तो हम वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने चूज़ किया कि हम एक ही जगह रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि फ्यूकॉक से कितनी सारी अट्रैक्शंस हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जो अलग अलग तरीके की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिल्ली से फ्लाइट ली हो ची मिन्ह के लिए, हो ची मिन्ह से फिर ली हमने फ्यूकॉक के लिए। जो हमारी फ्लाइट की टिकट्स थी वो हमने 6 दिन पहले की थी क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया तो इन्होंने हाँ, वो तो जल्दी हमने प्लान किया था। एक हफ्ते के अंदर टिकट्स की, जैसे ही वीज़ा आया टिकट्स तब की मैंने। तो आप अगर उसको थोड़ा पहले प्लान करेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिल सकता है। हमारी जो टिकट्स पड़ी थी रिटर्न 3 लोगों की, 2 एडल्ट्स 1 इन्फेंट की, 85,000 के अराउंड पड़ी थी। तो आप अगर मुझे लगता है ये वेरी तो करता ही है ना, आप कब कर रहे हो, कब जा रहे हो। लेकिन हमने जिस टाइम में किया था वो तब बहुत भीड़ भाड़ थी, तब अच्छा खासा मतलब फ्लो था टूरिस्ट का फ्यूकॉक के लिए। तो अगर आप 1-1.5 महीना पहले करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रेट्स में टिकट्स मिल सकती है। हमारी जो टिकट्स का प्राइस था वो था 85,000। सो गाइस, फ्लाइट्स के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है होटल। जनाब, पिछले ट्रिप की एक्सपीरियंस से हमने इस बार ये सीखा कि भाई होटल एक ही जगह कर रहे हैं, उसको बार बार चेंज नहीं करना। क्योंकि हमने जब दुबई में होटल एक दिन के लिए किया था फिर हमें बहुत परेशानी हुई। हर दिन हम एक नए होटल में जाते थे और हमारा आधा दिन तो उसी में निकल जाता था कि हम जाते हैं, चेक इन करते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस बार हमने वो गलती नहीं की, हमने एक ही होटल किया 7 दिन के लिए एक ही जगह और मुझे लगता है वो हमारा
बेस्ट डिसीजन था बेस्ट इस ट्रिप पे। डिसीजन था और एग्जैक्टली। हमें जो होटल मिला वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा अल्टीमेट था, था। व्यू तो उसका था ही बहुत अच्छा, बट उसकी सर्विसेज भी बहुत सर्विसेज भी अच्छी बहुत थी। अच्छी थी, अपार्टमेंट की तरह था। हमारे पास किचन भी था छोटा-सा, जो आपको मैंने दिखाया व्लॉग्स में। तो हम अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह वहीं हाँ, बनाते थे। ब्रेकफास्ट हम वहीं करते थे, और आपके बच्चे अगर हैं, टॉडलर्स हैं या इन्फेंट्स हैं, इनका मतलब बेबी फूड आप खुद बनाते हो, आप अच्छी तरह से वो बना सकते हो खुद बिल्कुल, ही। तो वो एक अच्छी चीज़ हमने चुनी थी। मैं होटल की डिटेल्स भी, अगर आप प्लान करेंगे जाना, तो उस होटल की मालकिन से भी हमारी हाय हेलो हो गई, तो हमने उनकी नंबर भी ले लिया, कि तो डायरेक्ट हम बुक कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पोर्टल से करें। तो होटल हमारा जो था वो 7 दिन के लिए एक ही जगह पे था। हमने उस होटल का लगभग 70,000 रुपीज़ पे किया इंडियन करेंसी में, जो कि मुझे बहुत अच्छा डील मिला। अदरवाइज़ मुझे लगता है वो ऊपर-नीचे हो सकता है, वो कभी 1.5 लाख तक भी जाएगा 7 दिन का, कभी 50,000 में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि टूरिज़्म का कैसा फ्लो है वहाँ पे। तो हमें जो मिला वो अराउंड 70,000 में मिला था। लेकिन उससे बहुत सस्ते होटल भी हैं और महँगे की तो कोई बहुत हद ही नहीं है। सस्ते। मतलब अगर आप थोड़ा-सा जिस जिस शहर में हम थे, जिस टाउन में हम थे, सनसेट टाउन उसको बोलते हैं, वो मेन अट्रैक्शन है फ्यूकॉक की, तो वहाँ थोड़ा महँगा है, थोड़ा-सा। और अगर आप उससे थोड़ा-सा पीछे जाएँगे तो मुझे लगता है आपको 3,000 4,000 पर नाइट में रूम इनफैक्ट मिलेगा। 2 में भी, हाँ, हाँ, 2 में भी हाँ, अवेलेबल हमें 2,000 दिखा में। था, लेकिन अब ये है कि 3-4,000 में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, होटल्स अच्छे होते हैं उन जगह पे। क्योंकि हमारे साथ एक बेबी था, तो हमने अपनी जो आइटिनरी बनाई थी, वो ऐसे बनाई थी कि हम बहुत अपने यहाँ पे लोड नहीं ले रहे थे, बहुत ईज़ी रखी थी हमने, 7 दिन रखे थे और उसमें भी हमने 2 दिन रेस्ट किया। तो पहले दिन जाते ही हम बीच पे चले गए, जो हमारे होटल के बिल्कुल पास में था, सनसेट टाउन के बिल्कुल पास में था। तो हमने पहले दिन अपना पूरा बीच में बिताया, चिल किया, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जो है वो केबल कार राइड के लिए गए, जो आपने देखा होगा। केबल कार जो है वो बिल्कुल हमारे वो सनसेट टाउन में ही है, तो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार। सी केबल कार है वो दुनिया की, और उसके आपको टिकट्स खरीदने पड़ते हैं। लगभग मुझे लगता है 10,000 थे दोनों के। 10,000 में शायद दोनों की टिकट्स हो गई थी। 10,000 या 8,000 इतना ही था। बट उसमें खाली हाँ, आपको ये है कि केबल कार ही का नहीं इंक्लूड होता है, उसमें आपका एक प्रॉपर आइलैंड पे वो आपको लेके जाते हैं, एक आइलैंड वाटर से पार्क। दूसरे हाँ, आइलैंड लेके एक जाते हैं आइलैंड वो। से दूसरे आइलैंड पे लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको वाटर पार्क मिलती है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो वहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, और उसमें आपको 1-2 ड्रिंक्स भी फ्री मिलती हैं। हाँ, एक आप बियर ले सकते हो और एक आप मैंगो वाटरमेलन जूस ले सकते हैं। जूस लेते तो हो। अगर आप दोनों वाटरमेलन जूस भी ले सकते हो और दोनों बियर भी ले सकते हो। ये बिल्कुल आप पे, जितनी मतलब 2 टिकट्स बंदे होती अगर हैं। जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। केबल कार बहुत अच्छा था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम गए जी विंड वंडर्स। विंड वंडर्स एक थीम पार्क है, जो आपको दिखाया था, जहाँ पे हमारा कैमरा घूम गया था। वो भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और विंड वंडर्स बहुत बड़ी है। एक दिन में हम कवर नहीं कर पाए बच्चे के साथ, लेकिन अगर आप अकेले हैं या बैचलर हैं, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो, और बहुत अच्छा हम एक्सपीरियंस एक्चुअली है वो। बहुत स्लो कर रहे थे, बिकॉज़ हाँ। ज़हरा भी थी, हम नहीं चाहते थे वो भी थक जाए हुँ। और हम भी थक जाएँ, तो हम बहुत स्लोली सारी चीज़ें कर रहे थे। अच्छा, विंड वंडर्स का टिकट जो था वो भी अराउंड 8 टू 9,000 का ही आया दोनों। हाँ, इन वंडर्स के अंदर डिफरेंट थीम पार्क्स हैं, तो उस टिकट के प्राइस में आपको उन सब का एक्सेस मिलता है, आप कहीं जैसे भी जा सकते हो। एडवेंचर है हो गया, या एडवेंचर हो वाटर गया, पार्क है, वाटर पार्क और हो 2 और गई। थे कोई। तो ये था विंड वंडर। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट डे पूरा सनसेट टाउन में स्पेंड किया। वियतनामीज़ फूड ट्राई किया, तरह-तरह का। इसने पता नहीं क्या काकरोच, ऑक्टोपस, वो सब ट्राई किया। कॉकरोच नहीं, ऑक्टोपस किया था ट्राई, और ऑयस्टर। हाँ, तो वो हमने खाने पे उस दिन दिया, और थोड़ा रेस्ट भी लिया। मतलब हम उसी टाउन में रहते थे, तो वहीं पे घूम लिए, ज़्यादा अपने आप को वो तो परेशान भी हमारा नहीं किया। एवरीडे वॉक था, हाँ। मतलब वो पूरा हुँ। टाउन। फिर उसके अलावा हमने जंगल सफारी राइड की। वो वन ऑफ द बेस्ट था। बेस्ट। हमारी ट्रिप का ना, मतलब वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट था। बाकी सब चीज़ें देखो, बीच है, थीम पार्क हैं, वो आप कहीं भी जाते हो मिल जाती हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, वो अल्टीमेट था। और सामने ऐसे देखना। हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हमारी बस में हमें सीट बहुत अच्छी जगह मिली। हाँ, हमें बिल्कुल सेंटर में मिली, तो बिल्कुल लोग सेंटर आके में। हमारी सीट से देख रहे थे। हाँ, तो बस जहाँ भी कोई भी एनिमल होता था, तो वो स्टॉप सेंटर में होती थी, तो वो बिल्कुल मतलब ग्लास होता था हमारे बीच में, और हम हाँ, अच्छे से देख सकते तो वो अच्छा था। और वहाँ की भी जो टिकट थी वो अराउंड 8-9,000 की हमें पड़ी। टिकट का जो प्राइस था ना, केबल कार, विंड वंडर्स और सफारी राइड का सेम था, मतलब सिर्फ 100-200 का फ़र्क था। तो तीनों मिला के आप समझें कि 9,000 ईच, तो हो गए 9-9 18 और 9 27, लगभग 27 से 30,000 के बीच में हमें वो 3 अट्रैक्शन की टिकट्स मिली। और जब हमने जंगल सफारी खत्म की, तो पास में एक और अट्रैक्शन थी, ग्रैंड वर्ल्ड करके। ग्रैंड वर्ल्ड। वो एक मार्केट की तरह था, पूरा मार्केट था, और वहाँ पे एक वेनिस की तरह, मतलब वहाँ वो बोटिंग हो बोट रही चलती थी, हैं प्लस जैसे। वो हाँ, ब्रिज था ऊपर से, तो वहाँ से फोटो हाँ, शोटो ले सकते हो आप। बीच भी था वहाँ पे, मतलब बीच हम लेकिन ये कह हमारे। सकते हैं नकली वेनिस। हाँ, बीच भी था, लेकिन बीच क्योंकि हमारे होटल के पास में ही था, तो बीच हम रोज़ ही जाते थे ऑलमोस्ट।
और तो इसलिए हम वहाँ बीच पे तो नहीं गए, लेकिन मार्केट वगैरह हमने घूमा और वहाँ का फूड भी ट्राई किया हमने। उसके बाद एक दिन लास्ट दिन जो हमने रखा था वो रखा था हमने बीच और शॉपिंग के लिए। हम पहले सुबह बीच गए, बीच पे चिल किया, वहाँ पे इस्तांबुल कैफे एक था वहाँ पे। टर्किश फूड ट्राई किया, वो बहुत इट वाज यम। लेकिन बहुत महंगा था, महंगा बहुत फूड था बहुत बट महंगा बहुत था। अच्छा था, बहुत अच्छा। उसके अलावा फिर हमने शॉपिंग की, कुछ जो आपको दिखाई थी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये सब खरीदे। और हमने वियतनाम में कोई और इसके अलावा कोई चीज़ खरीदो फरोख्त नहीं की। क्रॉक्स, हाँ, क्रॉक्स हमने खरीदी क्योंकि हम देख रहे थे कि वियतनाम में ना सब लोग क्रॉक्स पहनते हैं। मतलब 90% लोग क्रॉक्स पहनते हैं, जो 10% बचते हैं उसमें से 9% पहनते हैं ओनित्सुका। एक 1% जो बचता है वो पहनते हैं न्यू बैलेंस वाले शूज़। ये 3 ब्रांड्स देखे हैं मैंने सिर्फ। फ्यूकॉक आइलैंड है ना, वहाँ पे शॉपिंग के लिए वैसे कोई बड़े-बड़े स्टोर्स नहीं है, क्योंकि आइलैंड है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो खाने-पीने पे खर्चा आता है वहाँ, और लोकल ट्रांसपोर्ट पे। तो पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट सस्ता है वहाँ, मतलब बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा है और ईज़िली आपको मिल भी जाएगा। वहाँ पे एक या तो ऊबर भी चलता है और एक लोकल Grab। वहाँ का ग्रैब करके एक ऐप है, उस पे आप खाना उसमें ऑर्डर आपको कर कुछ सकते भी हैं। है, कोई भी राइड आपको चाहिए, आपको बाइक मिल जाएगी, आपको कार मिल जाएगी, आपको एक्सेल कार्स मिल जाएंगी, जैसे उबर चलता है हमारा वैसे ही। और सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आप स्कूटी ले सकते हैं तो सबसे हम्म। बेस्ट है। स्कूटर ले लें आप वहाँ पे, और आराम से आपके पास मैप लगाएं, जहाँ जाना है आप जाओ। अगर दूर जाना है तो फिर कैब कर लो। आसपास में जो छोटी-छोटी अट्रैक्शंस हैं, या शाम को आपको टाउन में घूमना है, सनसेट टाउन में, तो स्कूटी पे बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा होता है और रोड्स इतनी साफ़-सुथरी हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा चलाने में। अगर कभी आपको ड्राइवर आपको कहे कि कैंसिल कर दो तो राइड, कैंसल नो नहीं मत करना भाई कीजिए। साहब, बोलना नहीं है आप हमसे 10 रुपए ज़्यादा ही ले लो, लेकिन हम ऐप से ही करेंगे। खाना आपको मोस्टली जैसे ही आप खाने वाली स्ट्रीट पे जाओगे ना, तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी ना कि आप पहले दिन शायद उल्टियाँ मार दो, क्योंकि सिर्फ़ सी फूड मिलता है वहाँ पे। मतलब 99.9% सी फूड सर्व होगा, उसके अलावा शायद इक्का-दुक्का आपको मिल जाए। मैं सनसेट टाउन की बात कर रहा हूँ जहाँ हम रुके थे। लेकिन वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारे हैं बहुत अभी, सारे। तो आप वहाँ जाके अपना इंडिया मसाले वाला खाना भी खा सकते हो, और हलाल बट रेस्टोरेंट्स इंडियन भी बहुत हैं। एक्सपेंसिव है। हाँ, ये चीज़ हमने नोटिस की कि जो हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़ेज़ हैं, वो बहुत महँगा बेच रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ज्यादा। और जो लोकल हैं वहाँ के, वो बहुत अच्छा दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं। हम्म। बस ये है कि हमारे लिए वो थोड़ा नया। बस ये है कि उनका हाँ, थोड़ा मसाले वसालों का कुछ नहीं होता। हाँ नहीं सेहत के होता लिए है, अच्छा होता अदरवाइज है हाँ। इसलिए वो कम पैसे लेते हैं, और जो वो सेहत खराब कर रहे हैं, वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जेन्युइन रेट्स पे मिल जाता है आपको, और जैसे कि एक टाइम का आपका 1000-1200 का बिल आएगा, या उससे भी कम आ सकता है। कम भी उससे, हाँ, अच्छा इनफैक्ट आप खाएँगे। 500 में भी 2 लोग अच्छे से अच्छे खा से खा सकते सकते हैं। हो। सो गाइज़, अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो मुझे लगता है वियतनाम के बारे में एक बार आपको सोचना चाहिए, वियतनाम को कंसीडर करना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, और मतलब फुल पैकेज है, सब चीज़ें ऑफ़र करता है आपको। सिटी लाइफ़, बीच हो गए, बाकी सब जो आपने देखा होगा हमारी वीडियोज़ में। प्लस अगर आप एक टॉडलर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टॉडलर फ्रेंडली जगह है। हुँ। आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं बच्चों के लिए, खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। हमारा ट्रिप 7 दिन के लिए था। हमने 7 दिन के लिए प्लान किया था। खर्चे का मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या खर्चा आया, जैसे इससे टिकट्स का, कम भी हो होटल का। सकता है। हमने थोड़ा-सा खर्चा जो है वो खुला भी नहीं किया और बहुत कम भी नहीं किया, हमने दरमियाना रखा था। और हमने वहाँ पे लगभग जो हमारा खर्चा आया बाकी टैक्सीज़ या खाने-पीने पे, वो हमें लगभग टिकट्स वगैरह। लगभग लगभग 1 लाख के करीब आया था। तो हमारा पूरा ट्रिप जो है वो 3 से 4 लाख के बीच में ख़त्म हो गया था। लेकिन हमारा ये है कि हम 3 लोग थे और हमारे साथ एक बेबी था, और हमने जो प्लान किया था वो ऐसे किया था कि 1 हफ़्ता पहले हमने टिकट्स की थी। तो लेकिन अगर कोई तरीके से प्लान करे 7 दिन का ट्रिप, तो मुझे लगता है एक इंसान का 1 से 1.5 लाख के अंदर-अंदर ट्रिप हो जाएगा। तो अगर 2 लोग जा रहे हैं तो वो और कम हो जाएगा। 2 लोगों का 2 से सवा 2 लाख में अच्छा ट्रिप हो सकता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो ये था हमारा वियतनाम का आइटिनरी, बजट डिटेल्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद है इससे थोड़ी बहुत आपको कुछ हेल्प मिलेगी जो लोग जाना चाहते हैं। अगर फिर भी कुछ चीज़ें रहेगी जो हम क्लियर नहीं कर पाए, आप कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा उसका, या कभी हम लाइव आएँगे तो उसमें वो भी कवर कर देंगे, या मैं मोस्टली जो कुछ अगर बचता है तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई करके आपके उसके जवाब दे दूँगा। सो गाइज़, ये था हमारा ट्रिप टू वियतनाम, आइटिनरी और ट्रैवल गाइड आप लोगों के लिए। मुझे आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग, और इस व्लॉग के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। और लोकल आपको हमारा एक दोस्त बना वहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर, जिसने हमें कैमरा दिलाया ना। उसका नाम क्या था? उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नंबर है, मेरे पास व्हाट्सएप पे बात होती है, तो इनकेस आप जाएंगे तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा उससे। या होटल के लिए आपको जाना होगा, तो जिस होटल में हम रहे, बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छा था, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं उसके आसपास, और भी सस्ते और भी महंगे होटल आपको मिल जाएंगे। तो गाइज़, ये था हमारा ट्रैवल गाइड आपके लिए वियतनाम का, और उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग्स, हमारे
ये छोटी सी जर्नी जो है हमने कोशिश शुरू की, आपको पसंद आती होगी और हमारी नोक चोक छोटी मोटी लगी रहती है, वो भी पसंद आती होगी। बहुत कुछ सीख रहे हैं इस जर्नी में और उम्मीद है आपको भी कुछ थोड़ी बहुत सीख दे रहे होंगे। और व्लॉग्स की वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल ना लड़ें, ताकि हम अगर लड़ेंगे तो हमारे व्लॉग्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ना लड़ें। तो ये कोशिश करते हैं। मैं व्लॉग तो ने हमारी लड़ती बहुत ही हेल्प की हमारे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने में। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ कहीं भी हैं। बीवियों का ख्याल रखें, उनसे बच के रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगले व्लॉग में।